अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ चपली कबाब, बहुत ही जूसी से, मज़ेदार से और परफेक्ट तरीके से। अगर आपके चपली कबाब भी टूट जाते हैं तो ये रेसिपी आप लोग एंड तक वॉच करें। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बीफ कीमा ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब, और इसको धो के मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है ताकि सारा पानी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। गोश्त हमें रूखा लेना है। और अब मैं इसके अंदर एक अदद बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके ऐड करूँगी। और अगर आप प्याज ग्रेट करके ऐड करें तो प्याज का सारा पानी ख़त्म करके ऐड करिएगा, नहीं तो अगर कीमे में पानी रह गया तो इससे चपली कबाब आपके तेल में जाके टूट जाते हैं, फट जाते हैं। और अब मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है बारीक चॉप करके ऐड करूँगी। हरी मिर्ची ले लेंगे 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। अब हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, एक मुट्ठी के करीब। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने भुना कुटा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर काला नमक ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब। आप लोग चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब अनारदाना ऐड कर देंगे। अब ये सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इन सब चीज़ों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं सारे स्पाइसेस को हमने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर देंगे ताकि कबाब की यहाँ अच्छे से बाइंडिंग बन जाए। आप चाहें तो अंडा फेंट के भी ऐड कर सकते हैं या साबुत डाल के ऐड कर दें। अंडा ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कीमे को रेस्ट पे नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज जो है बारीक चॉप करके ऐड करी है। प्याज अपना पानी रिलीज़ करता है और कीमे के अंदर में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। इससे ये कि कबाब जो है तेल के अंदर जाके टूटते नहीं हैं। तो अंडा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बना लेंगे फ़ौरन से। तो सबसे पहले हाथ पे हम घी से ग्रीसिंग कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा कीमा लेके हम पतले पतले से चपली कबाब तैयार कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही कोई प्यारा सा चपली कबाब तैयार हुआ है, और ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे। तो चपली कबाब यहाँ तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो कबाब फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लेंगे। फिर फ्लेम को मीडियम करते हुए हम कबाब इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अगर आप एक एक करके फ्राई करना चाहते हैं तो एक एक करके फ्राई कर लें, नहीं तो 1 से 2 भी फ्राई कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो अब हम इसके अंदर दूसरा कबाब भी ऐड कर देंगे। कबाब की एक साइड तकरीबन हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम कबाब की साइड जो है चेंज कर लेंगे, और ऐसे ही हम सारे कबाब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ऐसे ही हम दूसरे कबाब भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और कबाबों को फ्राई करने के बाद हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।